अपने सामने कभी पाप होते मत देखना। अगर अपने सामने आप पाप होते देखोगे तो आप भी उसके भागीदार हो। कहीं कोई किसी की बेटी को गलत नजरों से देख रहा हो, कोई किसी की बेटी को छेड़ रहा हो, तो आप उसे बचाव करें, उसमें शामिल ना हो। इसलिए मैयाओं, बेटी से ज्यादा बेटे को भी ज्ञान दो, बेटे को संस्कारवान बनाओ कि किसी की बेटी को गलत नजर से ना देखे। अपनी बेटियों को संस्कार दीजिए, माथे पे टीका लगाइए, सनातन धर्म को बचाइए। हमारे सनातन धर्म में माथे पे टीका जरूर होना चाहिए, हर बच्चे के माथे पे टीका होना चाहिए, हाथ में कलावा होना चाहिए। पहले 5 चीजें दी थी, लेकिन हमने सब कुछ छोड़ दी। फिर हम कहते हैं कि हमारा हिंदू धर्म खतरे में है। खतरे में है तो उसके कारण हम ही हैं। मैं तो जब आती हूँ जब यही बात बोलती हूँ। कुछ बच्चों के माथे पर तो दिख रहा है, लेकिन आज भी कुछ बच्चों के माथे पर टीका नहीं है मैया। घर जाते ही भूल जाती हो आप। माओ का ज्यादा फर्ज बनता है। बेटियां कई बार सवाल पूछती हैं, सुनो ध्यान से। बेटियों को ये लगता है कि सारी पाबंदियां हमारे ऊपर ही क्यों हैं। मम्मी भैया से तो कुछ नहीं कहती, भैया को तो नहीं डांटती। भैया अगर शाम को लेट आता है रात्रि में तो भैया को तो कभी कुछ नहीं कहती माँ। उसका कारण है, ध्यान से सुनो। आपके घर में चांदी भी रखी है और सोना भी रखा है। चांदी का एक आपका बिछुआ खो जाता है ना, तो आपको उतना दुख नहीं होता। अगर सोने की एक लौंग भी खो जाए ना, तो बड़ा दुख होता है भैया। होता है कि नहीं होता है। और इस चांदी और सोने से भी अनमोल है बेटियां, जिन्हें इतना संभाल कर रखते हैं माँ बाप। इसलिए बेटियों को ये सोचना चाहिए कि चांदी सोना कुछ नहीं है तुम्हारे सामने। बच्चों, तुम अनमोल हीरा हो, तुम अनमोल रतन हो, तुम 3 कुलों की लाज हो। माँ बाप, ससुराल और ननिहाल, 3 कुलों की लाज बचाती है बिटिया। जब बेटी जाती है ना, ससुराल से विदा होती है, भैया रो रहा होता है साइड में खड़ा होकर कि किसके साथ मैं लड़ूंगा, किसके साथ खेलूंगा। आज मेरी बहन, मेरी दोस्त, जिससे मैं हर बात अपनी साझा करता था, आज वो जा रही है। बाप तो बेटी के विदाई के समय सामने भी नहीं आता, कहीं छुप कर रो रहा होता है। कैसे विदा कर दे उस कलेजे के टुकड़े को, जिसको पाल पोस कर बड़ा किया है। कैसे विदा कर दे मैया। आप सब भी बेटियां हैं, और बेटियों को जब विदा करते हैं ना, बाप का कलेजा फटता है। माँ कहती है बेटी को, बिटिया देख 3 कुलों की लाज तेरे हाथ है मेरी लाडो। तू आज जा रही है ना, ध्यान रखना, आज तू हमारी लाज अपनी झोली में लेकर जा रही है। बेटी जब विदा होती है ना, तो क्या लेकर जाती है? जो आप हाथ से देते हो ना, मात्र वो लेकर जाती है। कभी नहीं कहती कि मुझे ये दे दो माँ, मुझे ये दे दो, कभी नहीं कहती। जो आपने दे दिया प्रेम से, वो अपनी झोली में डालती है, और उस संस्कारों की झोली को लेकर ससुराल चली जाती है। और जब ससुराल में पहुंचती है, और अगर इससे पूछा जाए, क्या पूछा जाए? कोई ये नहीं पूछता कि कितने संस्कार लेकर आई है बेटी। सबसे पहले क्या देखेंगे?
देखें उसकी बहू आई है कैसी है, जरा देखें कितनी सुंदर है। अरे भारी दिखावे में पड़े हुए हो, पहले उसकी आत्मा को तो देखो। रंग और रूप तो दो ही बनाए हैं भगवान ने, मेरा कृष्ण भी तो काला है लेकिन जग से निराला है। बेटी आती है सबसे पहले देखा जाता है क्या कुछ लाई है, क्या दहेज लाई है। ये जो कुरीति है दहेज की बुरी रीति है, इसे आप छोड़ क्यों नहीं देते? क्या करेंगे वो गरीब माँ बाप जिनके पास दहेज में देने के लिए कुछ नहीं है? उनकी बेटियों का विवाह कैसे हो? इसलिए बड़े बड़े संत महंत बड़े बड़े आश्रमों ने बीड़ा उठाया हुआ है। जिन बेटियों का विवाह नहीं होता सामूहिक विवाह किया जाता है। बंधुओं, मेरी मैयाओं, जब घर में बहू आए ना उसे बेटी का दर्जा देना सीखो कि जैसे आपने अपनी बेटी को विदा किया वैसे ही बेटी आज लक्ष्मी के चरण आपके घर में पड़े हैं। उसका प्रेम से स्वागत करो, आप प्रेम से। कभी फिर सास बहू में लड़ाई ना होगी। एक बाप ने कलेजे का टुकड़ा दे दिया आपको, क्या लोगे? और आप क्या क्या चाहिए आपको? इसलिए जीवन एक मिला है, अगर अच्छे कर्म हुए तो फिर से मानव का जन्म मिल जाएगा, वरना तो कोरोना में कितने चले गए पता नहीं चला। कैसी विपदा कब आ जाए, क्योंकि दैहिक ताप का कुछ पता नहीं रहता कि कब हो जाए।